Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Eco Tutorials. As you know, we have started, beside plus one economics, we have started the series of lecture on plus two, and so far we have done two videos. Last video was on macroeconomic concepts part one. उसमें मैंने क्या किया था कि आपको कुछ मैक्रोइकोनॉमिक कंसेप्ट्स से इंट्रोड्यूस कराया था। देखो ये वीडियोस तीन होंगी। फर्स्ट यू हैव डन, सेकंड इज टुडे, एंड द थर्ड वन will be the concepts related to national income. Okay, this we are going to study, and today's concepts, again they are very important from examination point of view. Again there are some macroeconomic concepts. Beside that, I will be dealing with circular flow of income, which is again a very important topic for you. Okay, now let us start. सबसे पहले इस में हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज गुड। कि गुड्स को कैसे डिफाइन करते हैं। कहता है गुड्स इज एनीथिंग विच कमांड्स ए प्राइस इन द मार्केट। देखो क्या लिखा है, गुड इज डिफाइंड एज एनी ऑब्जेक्ट नेचुरल और मैन मेड और सर्विस। मैन मेड हो, नेचुरल हो या सर्विस हो, दैट कुड कमांड ए प्राइस इन द मार्केट। तो सबसे पहली बात तो आ गई कि गुड्स किसको कहते हैं। गुड्स हम कहते हैं कोई भी चीज़, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो गुड हो, नेचुरल हो, मैन मेड हो, जिसका एक प्राइस हो मार्केट। वेरी सिंपल, एनीथिंग विच कमांड्स ए प्राइस, दैट इज कॉल्ड गुड। टू कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, गुड इंक्लूड बोथ फिजिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब इसमें पहली बात तो फिजिकल प्रोडक्ट्स आगे और साथ में साथ सर्विसेज। सर्विसेज जैसे सर्विस ऑफ अ टीचर, डॉक्टर, ये सब आगे इसमें। देन इट कमांड्स ए प्राइस इन द मार्केट। दोनों गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड हैं, और दूसरा ये वो चीज़ है जिसका मार्केट में प्राइस है। अब इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, इसकी हम टू वे क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो वेरी सिंपल, एक तो है कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड, ये कंज्यूमर गुड्स के सारे पिक्चर्स बने हुए हैं। और दूसरी है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स। दो तरह की क्लासिफिकेशन करेंगे, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, और दूसरा करेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। देखो क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स रेफर टू टू वे क्लासिफिकेशन in which goods can be categorized on the basis of uses as consumer and capital goods and final and intermediate। consumer good और capital good, और दूसरा final good and intermediate goods। फ्रेंड्स देखो, जो लास्ट वीडियो हमारा प्लस टू का दिया, उसका बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें मिला है, एंड वी डू होप कि आपका इस तरह का रिस्पॉन्स हमें मिलता रहेगा। सो लेट अस कंटिन्यू विद अवर लेक्चर। सबसे पहले हम करते हैं कंज्यूमर गुड्स। देखो कंज्यूमर गुड्स हम बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो वो एनी गुड विच इज यूज बाय कंज्यूमर फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन, जिससे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलती हो, उसको कंज्यूमर गुड कहते हैं। देखो, goods purchased and consumed for the direct satisfaction of wants are called consumption good और consumer good, जिससे डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन मिलती हो, कंज्यूमर गुड। बहुत सिंपल है, एनीथिंग यू आर कंज्यूमिंग डायरेक्टली, या कपड़े पहने हैं, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन जिससे मिले, ये पेन है इसको लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन जिससे मिले, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड। देखो क्या लिखा है, कहता है एग्जाम्पल दिए इसके, परचेज ऑफ फूड, क्लॉथ्स, टीवी, रेफ्रिजरेटर, व्हीकल, ये सारे कंज्यूमर गुड्स है। और सर्विसेज कोई भी होगी वो कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप याद रखो, देखो कंज्यूमर गुड्स जो हैं आगे प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, सिर्फ डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन में यूज होते हैं। इसलिए जब आप कैपिटल गुड्स पे आते हो, कैपिटल गुड्स कह दो, अब ये टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स आ गए। जस्ट वेट, इसको चार पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट, गुड्स फ्रीक्वेंटली बॉट बाय द कंज्यूमर, जैसे ये सोप है, टॉफ़ी है, कुछ ऐसा, न्यूज़पेपर है जो आप यूजुअली करते हो। शॉपिंग प्रोडक्ट्स, गुड्स लेस फ्रीक्वेंटली बॉट बाय द कंज्यूमर, कपड़े हो गए, टीवी हो गया, पलंग हो गया, कपबोर्ड हो गया। देन स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, ये क्या है, लग्जरी गुड्स ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय। और गुड्स नॉट रिक्वायर्ड, ये नॉट रिक्वायर्ड का मतलब ये नहीं कि कभी नहीं, कहता कि ये अननेसेसरी, आप नहीं चाहते इन पे खर्च करना लेकिन करना पड़ता है, जैसे मेडिकल दिया है, कोई फायर हो जाए, ये वो खर्चे हैं जो अननेसेसरली आपको करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप बुक्स में भी देखोगे तो एक क्लासिफिकेशन और दी होती है, सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल।
सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होते हैं जो कुछ टाइम के लिए यूज होते हैं, कपड़े हो गया, ठीक है। ड्यूरेबल जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं, फ्रिज, टीवी, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज होते हैं। और पेरिशेबल वन यूज प्रोडक्ट्स, एक ही बार में कंज्यूम हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कंज्यूमर गुड्स की क्लासिफिकेशन या तो ऐसे कर दो, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, गुड्स नॉट रिक्वायर्ड, या पेरिशेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल। ये आप लोग देखो कि आपने दोनों तरह से किया जा सकता है, इसमें कोई एरर नहीं है। देन सेकंड पार्ट में आते हैं हम, दैट इज कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड होते हैं जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं, और कैपिटल गुड्स हम कहते हैं वो गुड्स जो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ना देकर आगे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। मशीन्स, टूल्स जो आगे प्रोडक्शन में हेल्प करें। देखो, गुड्स कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स। जो कि आगे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। और कैपिटल गुड्स में, इन अदर वर्ड्स, कैपिटल गुड्स आर फिजिकल एसेट्स ए कंपनी यूजेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स। फिजिकल एसेट्स में मशीन सेक्टर आगे जो आगे प्रोडक्शन में आपको हेल्प कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स इंक्लूड फिक्स्ड एसेट्स सच एज बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, व्हीकल, ये अभी आपको बताया। कैपिटल गुड्स डिफर फ्रॉम कंज्यूमर गुड्स विच आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये एंड प्रोडक्ट होते हैं और कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं, ये इनडायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं। ये उन गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जो आपको डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं। क्या आपने कहा टीवी इज ए कंज्यूमर गुड, लेकिन इसको प्रोड्यूस करने के लिए जिन गुड्स का यूज हुआ वो है प्रोड्यूसर गुड्स, विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग कंज्यूमर गुड्स। अब इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ कैपिटल गुड्स। इसमें हम टाइप में दो तरह के करेंगे, एक सिंगल यूज कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल यूज कैपिटल गुड्स। सिंगल यूज कैपिटल गुड्स क्या हुए? दीज गुड्स आर यूज्ड अप इन ए सिंगल एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक ही एक्ट में खत्म हो जाए। सच गुड्स आर कॉल्ड आर कोल, पेपर, कॉटन एटसेट्रा, जो एक ही बार में, जो विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस। और कैपिटल और ड्यूरेबल यूज क्या हो गया? जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं। ड्यूरेबल यूज कैपिटल गुड्स, these goods are used by production units again and again, बार बार यूज होते हैं। these are used in producing other goods for a long period of time, दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प होते हैं। they do not lose their original shape and size। देखो कंज्यूमर गुड तो पॉज कर लो, पेरिशेबल गुड है, उसको खाओगे, उसकी शेप एंड साइज लॉस्ट हो जाती है, लेकिन कैपिटल गुड्स की शेप्स एंड साइज लॉस्ट नहीं होती। मशीन्स, प्लांट्स, बिल्डिंग, टूल्स, प्लांट्स का मतलब यहाँ फैक्ट्रीज वगैरह है, नॉट वो आप दूसरे प्लांट्स मत समझ लेना। तो दिस इज कैपिटल गुड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, फाइनल। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इसके लिए देखो, मैं लेट मी डिवाइड स्क्रीन, थोड़ा सा आपको इसमें बताना पड़ेगा मेरे को। लेट अस सी, एक मिनट, जस्ट वेट। थोड़ा सा बताना पड़ेगा आपको इसमें, इसको मेरे को यस। देखो, हम यहाँ पर थे, ये कर लिया हमने। मैं इस पे आया, फाइनल गुड्स। अब ये फाइनल गुड्स कंसेप्ट करने से पहले देखो, आपको मेरे को क्या बताना है, एक कंसेप्ट हम यूज करते हैं, दैट इज प्रोडक्शन बाउंड्री। हम कंसेप्ट यूज करते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। व्हाट इज दिस प्रोडक्शन बाउंड्री, किसको कहते हैं? फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड पे जाने से पहले मेरे को ये बताना जरूरी है। दैट्स अ लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव प्रोसेस। पूरे प्रोडक्टिव प्रोसेस के अराउंड एक इमेजिनरी लाइन है। एनीथिंग विच लाइज इनसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड एंड विच गोज आउटसाइड द बाउंड्री इज कॉल्ड फाइनल गुड। एक इमेजिनरी लाइन जो इसके अंदर गुड्स आएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के अराउंड,
इमेजिनरी लाइन, जो गुड्स इसके अंदर आएंगे उसको आप इंटरमीडिएट कहोगे, और जो इससे बाहर जाएंगे वो फाइनल गुड्स कहेंगे। तो मैं कहता हूँ जिसमें इंक्लूडेड, जो इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन बाउंड्री दे आर इंटरमीडिएट, एंड आउटसाइड दी प्रोडक्शन बाउंड्री, आउटसाइड जो होंगे वो फाइनल होंगे। अब ये डेफिनेशन समझने के बाद अब इस पे आओ। देखो फाइनल गुड होते हैं फिनिश्ड गुड्स, वो गुड्स जो फिनिश्ड हैं, जिनकी शेप उसके बाद बदल नहीं सकती। देखो फाइनल गुड्स आर फाइनल प्रोडक्ट्स दैट आर रेडी टू बी कंज्यूम्ड और यूज्ड बाय द फाइनल यूजर, कि एकदम डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए आप अवेलेबल हैं, इसके बाद इसकी शेप बदलेगी नहीं, ये भी आएगा पॉइंट। और आउटसाइड दी प्रोडक्शन बाउंड्री, ये आपको अभी बता दिया कि ये वो गुड्स हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर रहते हैं। फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन जीडीपी। देखो फिर आएगा एक कि फाइनल गुड्स जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह लो या नेशनल इनकम कह लो, उसमें इंक्लूडेड होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड इससे बाहर नहीं इंक्लूड होते हैं। सिर्फ फाइनल गुड्स। जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है आप पढ़ोगे आगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वर्ड जिस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ दैट इज फाइनल, कि फाइनल गुड जीडीपी कह लो, नेशनल इनकम कह लो, इंक्लूडेड हैं। इंटरमीडिएट गुड्स सेमी फिनिश्ड, ये पूरी तरह से प्रिपेयर्ड गुड्स नहीं होते, इसलिए ये आउटसाइड दी नेशनल इनकम रहते हैं। देन फाइनल गुड्स आर एंड रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस एंड रेडी टू बी कंज्यूम, ये पहले वाला ही पॉइंट हो गया। द गुड्स आर नॉट यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल शेप में आ गए। एंड एक पॉइंट आप इसमें और लिख सकते हो कि शेप कैन नॉट बी चेंज, शेप कैन नॉट बी चेंज्ड, इसमें फाइनल गुड में। इसके बाद आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरमीडिएट गुड। इससे बिल्कुल उल्टा देखो, इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड एज इनपुट, इनपुट कह लो, रॉ मटेरियल कह लो, इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मीनिंग दे आर यूज्ड टू क्रिएट अदर गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल नहीं यूज होते, ये अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में यूज होते हैं। दे आर नॉट डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द फाइनल यूजर, ये डायरेक्ट कंजम्पशन नहीं अवेलेबल है इसकी। देन इंटरमीडिएट गुड लाइज आउटसाइड दी, सॉरी इनसाइड दी प्रोडक्शन बाउंड्री, ये भी आपको शुरुआत ही इसी से की है कि ये गुड्स जो हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के इनसाइड रहते हैं, वो आउटसाइड। एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स एंड पार्ट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड, कि कोई भी चीज़ एज रॉ मटेरियल या कोई ऐसा जो फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन में यूज होता है। देन इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये भी अभी आपको बताया। एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड इज कॉल्ड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, या कह लो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और फाइनल को कहते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर या फाइनल कंजम्पशन। देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। देखो इसके बाद देखो आपको फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का डिफरेंस भी आ जाता है, ठीक है। और आपने इसी तरह एक तरफ एक के पॉइंट, एक प्रोडक्शन बाउंड्री में इंक्लूडेड है, एक नहीं है, एक नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है, एक नहीं है, एक फाइनल शेप में है, एक फाइनल शेप जिसकी प्रोडक्शन में चेंज हो जाती है इंटरमीडिएट की। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक डिफरेंस भी आप इसका बना सकते हो, और ये आता है। इसके बाद देखो एक फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आ गया उस पर, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इवन इन दिस +2 इकोनॉमिक्स ये आपको बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको देखो क्या है। कहता था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ मनी और इनकम फ्लोज थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। कि ये एक इकोनॉमिक मॉडल है जो ये बताता है हाउ मनी फ्लोज बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो आपको पिछले लेक्चर में मैंने कहा था 4 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, देन हमने किया था नंबर 1, नंबर 2 क्या था बिजनेस सेक्टर, या इसको फर्म्स भी लिख देते हैं, फर्म्स। तीसरा हमने किया था गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा किया था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ये 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में।
अब ये सर्कुलर फ्लो है कि इन सेक्टर्स में कैसे फैक्टर्स सर्विसेज फ्लो करती हैं और कैसे इनकम जनरेट होती है, और या कह लो कि कैसे मनी फ्लो करती है इन सेक्टर्स में। सर्कुलर फ्लो पूरा पढ़ते हैं। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज एन इकोनॉमिक मॉडल दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ मनी और इनकम फ्लोज थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखो आगे क्या था, ए सिंपल इकोनॉमी assumes that there exist only two sectors, ये दोनों सेक्टर्स, household and firms. Households are consumer of goods and services and owner of factors of production. ये जो household sector है, एक तो ये goods और services को consume करता है और दूसरा ये owner होता है factor of production का। जबकि बिजनेस सेक्टर के लिए कहता है, देखो, however the firm sector या बिजनेस सेक्टर produces goods and services and sell them to household, कि ये जो है ये प्रोड्यूस करता है और सेल करता है, इसको भी करता है इसको भी करता है। जैसे जैसे इकोनॉमी में जाओगे बड़े, लेकिन यहाँ टू सेक्टर इकोनॉमी मान के चल रहे हैं, तो ये इसको गुड्स और सर्विसेज करता है और ये यहाँ इसको फैक्टर सर्विसेज देते हैं। अभी देखो इस सर्कुलर फ्लो के तीन फेसेस होते हैं। देखो जस्ट सी थ्री फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। देखो मैं यहाँ बनाता हूँ प्रोडक्शन, सबसे पहले प्रोडक्शन फेज, फिर है इनकम फेज, फिर है प्रोडक्शन इनकम कंजम्पशन फेज कह लो या एक्सपेंडिचर फेज कह लो। और यहां से फिर प्रोडक्शन कैसे होता है, देखो कहता है कि आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर किए। चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इनको हायर किया और जब इनको हायर करते हो, प्रोडक्शन सेक्टर इनको हायर करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो इनको फैक्टर पेमेंट्स करता है। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। इनकम जनरेट होती है, इसलिए इस फेज को जनरेशन ऑफ इनकम फेज भी कहते हैं। जनरेशन ऑफ इनकम फेज भी कहते हैं। देखो ये जनरेशन फेज। इन दिस फेज द फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है। और इस प्रोडक्शन के फलस्वरूप ये आपको मैंने बताया कि चारों फैक्टर्स आपने यूज किए, आपको इनकम होगी, रेंट प्लस वेज प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, चारों फैक्टर्स को इनकम हो गई। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बना कि लैंड को मिल गया रेंट, लेबर को मिल गई वेज, कैपिटल को मिल गया इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिल गया प्रॉफिट। ये आप इन फैक्टर्स को फैक्टर पेमेंट्स करते हो। अब ये इनकम आ गई तो इस इनकम को वो क्या करते हैं, दे स्पेंड इट ऑन एक्सपेंडिचर फेज या डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन का मतलब होता है कि यू स्पेंड, कि इनकम जो मिली है वो आप गुड्स और सर्विसेज परचेज करने में स्पेंड कर देते हो। ठीक है, अब जब आपने गुड्स और सर्विसेज में परचेज करने में खर्च कर दिया, व्हाट विल हैपन, दिस विल अगेन जनरेट न्यू डिमांड, और न्यू डिमांड से ये फिर से प्रोडक्शन होगी, फिर से इनकम होगी और फिर से एक्सपेंडिचर होगी। इस चीज को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो, थ्री फेसेस। कि कैसे प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम, इनकम जनरेट्स एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर जनरेट्स फर्दर प्रोडक्शन। दीज आर थ्री फेसेस, या सिंपल वर्ड में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर किए जाते हैं, इसके हायर करने से जब आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो तो फैक्टर पेमेंट्स जनरेट होती हैं, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और ये इनकम जो है स्पेंड होती है एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और जब एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज होता है तो दिस अगेन क्रिएट न्यू डिमांड, प्रोडक्शन फेज। तो ये सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हाउ मनी फ्लोज बिटवीन वेरियस सेक्टर्स एंड थ्री फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप पेपर उठा के देख लो +2 का। देखो एक और आपको बताऊं कि CBSE +2 में तैयारी का सबसे अच्छा, अगर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो आप 10 ईयर पेपर्स कलेक्ट कर लो और उनको करना शुरू कर दो, तो आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर में से कितने, जितने क्वेश्चन बैंक आप बना सकते हो बनाओ। आपको क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, चाहे वो कंपार्टमेंट का है चाहे वो फाइनल पेपर है, वो उठा लो, बना लो पूरा उसका एक क्वेश्चन बैंक, और फिर देखो आप क्या होता है।
ये सारे क्वेश्चन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखो सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ये है, देखो क्या कहता हूं मैं, ये है, ये 3 फेसेस हो गया। इसके बाद आता है 2 फ्लोज हैं, एक रियल फ्लो, एक मनी फ्लो। रियल फ्लो सिंपल है, क्या है, एक मेरे पास हाउस होल्ड सेक्टर है, एक मेरे पास बिजनेस सेक्टर है या फर्म्स कह लो। हाउस होल्ड सेक्टर ओनर होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, ये इसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, या इसको कह लो फैक्टर सर्विसेज देता है, और ये इन रिटर्न इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो, अब इसमें क्या, ऐसी क्या चीज बोल रहा हूं मैं जो नाम रियल फ्लो बन गया। देखो इसमें कोई मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल कि मैंने अपनी सर्विसेज बिजनेस सेक्टर को दी और बिजनेस सेक्टर ने इसके बदले में मेरे को गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। नो मनी पेमेंट इज इन्वॉल्व। ऐसा कहा जाता है कि दिस इज अ फ्लो ऑफ इनकम इन अ बार्टर सिस्टम, कि आप अपनी गुड्स और सर्विसेज दो और वहां से जो बिजनेस प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसको ले लो। सिंपल मॉडल है, इसको रियल फ्लो कहते हैं। पढ़ो जरा। रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू इधर से फैक्टर सर्विसेज, इधर से गुड्स एंड सर्विसेज। एंड इट इन्वॉल्व्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, नो मनी ट्रांजैक्शन। मैंने आपको कहा कि कोई मनी इन्वॉल्व इसमें नहीं है। इसके साथ अब नेक्स्ट आता है मनी फ्लो। नो मनी फ्लो क्या है, देखो फिर वही है, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर कह लो या फर्म कह लो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर, ये एरोस ढंग से लगाना, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये यहाँ से इधर जा रहा है। क्या क्या है ये, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ये बिजनेस सेक्टर इसके रिटर्न में फैक्टर पेमेंट्स करता है। फैक्टर पेमेंट्स कौन कौन सी, रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, लैंड को देता रेंट, लेबर को देता वेज, कैपिटल को देता इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को देता है प्रॉफिट। बिजनेस सेक्टर इसको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, और ये इन रिटर्न पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज मनी फ्लो। दोनों में डिफरेंस क्या आया, उसमें तो सीधा कहा सर्विसेज दी और गुड्स लिए, इसमें आप सर्विसेज दी, आपको फैक्टर पेमेंट मिली इन टर्म्स ऑफ मनी, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इधर से गुड्स और सर्विसेज की, आपने इसके बदले में मनी दी। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस, रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज विद फैक्टर सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं, इसमें उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मनी इन्वॉल्व है। वेरी सिंपल, देखो इसका डिफरेंस देखो क्या लिखा है। रियल फ्लो रेफर्स टू, ये रियल फ्लो तो हो गया, देन कहता मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स, वही सारा देखो ये बनाया हुआ है, हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म्स। ये यहाँ से पहले तो देखो आप, ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर दिया, इसके बदले में मेरे को गुड्स और सर्विसेज मिली। फिर मैंने इसको फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ से यहाँ आए, और इसने क्या दिया, इसने दिया फैक्टर इनकम, और मैंने इसको स्पेंड किया गुड्स और सर्विसेज। बड़ा सिंपल सा मॉडल है, बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका डिफरेंस तो अभी आपको मैंने बताया ही है। कहता है बिटवीन द टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड एंड फर्म, इसमें भी हाउस एंड, ये भी हाउस एंड फर्म में है, ये भी है। इंक्लूड्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज होता है इसमें, सिर्फ एक्सचेंज होता है। इट इज एक्सचेंज ऑफ मनी, इसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होता है। इन्वॉल्व्स
ये इट में इन्वॉल्व डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम की, बार्टर सिस्टम की जो भी प्रॉब्लम होगी वो इसमें आएगी, या ये भी कह सकते हैं रियल फ्लो बार्टर सिस्टम में होता, ये मनी फ्लो जो है इसमें बार्टर सिस्टम की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इसको नॉमिनल, ये ऐसा भी आ सकता है, फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो में डिफरेंस। तो वेरी सिंपल। अब इसके बाद देखो मैं दो सेक्टर्स उठाऊंगा, एक दिस इज इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी कि सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, ये जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन ये बनाया, दिस इज सर्कुलर फ्लो इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी, कुछ नहीं है। इसको मनी फ्लो की जगह मैं इसको अब सपोज कर लो रब करके यहां लिखता हूं टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो। लेकिन इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये जो है ये है, फिर इसको भी रब कर दूं, ये है व्हेन सेविंग्स आर इक्वल टू जीरो, कोई सेविंग्स नहीं है। तो ये मॉडल जैसे एज इट इज जो मनी फ्लो पड़ा वही है, क्या है कि आपने फैक्टर सर्विसेज दी, रिटर्न में फैक्टर पेमेंट्स मिली। फैक्टर सर्विसेज है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, और फैक्टर पेमेंट्स है रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट। और ये हम मान के चलते हैं सेविंग्स नहीं है, इसलिए जो भी इनकम है वो स्पेंड हो जाती है गुड्स और सर्विसेज पे। बिजनेस सेक्टर ने गुड्स और सर्विसेज दिए, इसकी पेमेंट हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देयर इज नो स्लिपेज फ्रॉम द इकोनॉमी, सब कुछ स्पेंड हो जाता है। ठीक है, दैट इज दिस व्हेन सेविंग्स आर इक्वल टू जीरो। देखते हैं, अच्छा ये सेविंग इकोनॉमी में इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं फिर बोल दूं, कहता है ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है इसको हम कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी क्या, वो इकोनॉमी दो सेक्टर हैं, क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब जिसमें कोई फॉरेन ट्रेड इन्वॉल्व नहीं हो। क्लोज इकोनॉमी किसको कहते हैं, जिसमें देयर इज नो फॉरेन ट्रेड। देखो इन दिस मॉडल इकोनॉमी इज अज्यूम्ड टू बी क्लोज्ड एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली टू सेक्टर्स, दैट इज हाउस होल्ड एंड फॉर्म। ये हाउस होल्ड और फॉर्म को, ए क्लोज इकोनॉमी इज इकोनॉमी दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता। फिर आगे वही है कि एक ने फैक्टर सर्विसेज दी, वो फैक्टर पेमेंट्स मिल गई, एक ने गुड्स और सर्विसेज दिए, और ये तो हो गया। अब इसका देखो डायग्राम बनाया हुआ है, स्पेंडिंग है वही है, वही डायग्राम है, सिंपल। और क्या है, फैक्टर पेमेंट्स फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, ये फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है, ये गुड्स और सर्विसेज दे रहा है, ये इसकी स्पेंडिंग। इन एरोज को बड़ी जुडिशली यूज करो, जो सिंपल डायग्राम लगता है ये लगता है ये बना लो, ये लगता है। इसके बाद नेक्स्ट है दैट इज व्हेन सेविंग्स आर नॉट इक्वल टू जीरो। इसको बनाते हैं, देखते हैं। इसमें लिखा मैंने व्हेन सेविंग्स नॉट इक्वल टू, वही मॉडल है। दिस इज हाउस होल्ड सेक्टर, ये बिजनेस सेक्टर है। यहाँ से मैंने फैक्टर सर्विसेज दी, यहाँ से मेरे को एरो लगाओ, ये फैक्टर गई, और यहाँ से आए फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, बिजनेस सेक्टर इसको गुड्स और सर्विसेज देता, और हाउस होल्ड सेक्टर इसको पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कहता है। लेकिन इसमें एक स्लिपेज भी है, वो है ये देखो, यहां मैंने ले लिया फाइनेंशियल मार्केट की। हाउस होल्ड सेक्टर की भी सेविंग है और बिजनेस सेक्टर की भी सेविंग है, ये जाके फाइनेंशियल मार्केट्स में यानी कि बैंक्स में इकट्ठी हो जाती है। तो ये तो एक स्लिपेज है, क्या कि भाई ये दोबारा फ्लो में नहीं आई, ये सेविंग्स निकल गई फ्लो से बाहर, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सेविंग्स का लोन के रूप में बोरो कर लेता है ये बिजनेस सेक्टर लोन्स। देयर इज नो स्लिपेज इन द इकोनॉमी। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इसको इनकम आइडेंटिटी कहते हैं। इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर रहेंगे।
कोई स्लिपेज नहीं होगी। सेविंग जीरो है तो वो तो है ही नहीं। अगर सेविंग जीरो ना भी हो तो जो सेविंग होगी दैट फंड्स विल बी अवेलेबल फॉर बोरोइंग टू द बिजनेस सेक्टर। 20 रुपये सेव हुआ तो 20 रुपये बोरो हो जाएंगे। अब देखो यही बनाया हुआ है इसमें। हाउस होल्ड सेक्टर ये दे रहा है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, और यहाँ से आ रहे हैं गुड्स और सर्विसेज। ये दे रहा है फैक्टर पेमेंट्स, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये देखो फाइनेंशियल मार्केट बनाया, दोनों की सेविंग्स इकट्ठी हो गई और ये अवेलेबल है बोरोइंग के लिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, प्रोसेस सारा सेम ही चल रहा है। इसके बाद आता है 3 सेक्टर इकोनॉमी। अब इसमें तीसरा सेक्टर जो हम बनाएंगे वो है दिस गवर्नमेंट सेक्टर। अब इसमें देखो क्या है, इधर मैंने ले लिया हाउस होल्ड सेक्टर, इधर ले लिया बिजनेस सेक्टर और इधर ले लिया गवर्नमेंट सेक्टर। अब वही है, पहले तो इन दोनों की ट्रांजैक्शंस पूरी कर लो। फैक्टर सर्विसेज यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आई फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज और यहाँ से पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनेंशियल मार्केट बीच में है एफएम, दोनों की सेविंग्स आ गई यहाँ पे। यहाँ से आ गई सेविंग और यहाँ से आ गई सेविंग, ठीक है। ये तो वही है जो 2 सेक्टर में पढ़ते रहे। लेकिन अब इसमें एक तीसरा सेक्टर आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर को क्या देखो, पहले तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या देता है, ये इसको भी फैक्टर सर्विसेज देता है, ये इसकी फैक्टर पेमेंट करता है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को ट्रांसफर पेमेंट्स आती हैं। अब व्हाट इज दिस ट्रांसफर पेमेंट? कहता है इट इज पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट रिसीविंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज। गवर्नमेंट देती है आपको और लेकिन उसके एक्सचेंज में आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, जैसे पेंशन मिलती है। ट्रांसफर पेमेंट वेरी पास्ट के लिए है। कोई ओल्ड एज पेंशन दे दी, जैसे ओल्ड एज पेंशन दे दी, कोई गवर्नमेंट दे रही है आपको, लेकिन उसके बदले में आपको किसी तरह की कोई सर्विस नहीं देनी, लेकिन आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज गवर्नमेंट को देते हो, वो है टैक्सेस। अब बिजनेस सेक्टर गुड्स को क्या देता है, इसमें गुड्स और सर्विसेज जाते हैं इधर, इसकी पेमेंट मिलती है पेमेंट। इसी तरह इसको टैक्स देता है और ये देता है इसको सब्सिडी। सब्सिडी इकोनॉमिक हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट टू बिजनेस सेक्टर टू प्रमोट बिजनेस, ठीक है। इसके अलावा इसकी सेविंग्स यहाँ इकट्ठी होती है। तीनों सेक्टर्स की सेविंग फाइनेंशियल मार्केट में और यहाँ से बोरोइंग के लिए अवेलेबल हो जाती है। इसको देखो सिंपल बना हुआ है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का, फर्म्स का, ये फैक्टर पेमेंट देता है, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें ये फैक्टर पेमेंट फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, ये भी बन सकता है, ये ज़्यादा क्लियर है इससे। इसी तरह ये देखो हाउस होल्ड दे रहा है गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट, यहाँ से आ रही है ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट्स। इसके अलावा आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो कि यहाँ से फैक्टर सर्विसेज जा रही है, यहाँ से फैक्टर, इसी तरह यहाँ से गुड्स और सर्विसेज जाती है, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सब्सिडीज, टैक्स पेमेंट, सेविंग्स, बोरोइंग से सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें बोरोइंग यहाँ भी दिखाई हुई है, बोरोइंग ये दिखा सकते हो। रादर ये डायग्राम ज़्यादा कंप्लीट है, इसमें वो क्या है कि सीधा दिखा दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों किया? क्योंकि आपको यहाँ से गुड्स और सर्विसेज मिले। फैक्टर पेमेंट्स यहाँ से फर्म से हाउस होल्ड को आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि आपने फैक्टर सर्विसेज दी। इसी तरह यहाँ फैक्टर पेमेंट्स मिल रही है, क्यों मिल रही है? बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज। ये एक एक दो दो एरोज और बनते हैं। देखो मेरा कहने का मतलब है दिस इज़ वेरी सिंपल चैप्टर, और लेकिन इसमें इन कंसेप्ट में से आपको बहुत कुछ पूछे जाने वाला है एंड बहुत डिटेल में मैंने कर दिया। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखो, ये सारा चैप्टर ही आपको इजी लगेगा। कई बार वो चौथा सेक्टर भी पूछ लेते हैं, ROW रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। इसमें क्या, यहाँ से एक्सपोर्ट, यहाँ से इंपोर्ट,
ठीक है, और फैक्टर सर्विसेज का भी एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 and 3 सेक्टर, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियल फ्लो, मनी फ्लो। सो फ्रेंड्स, दिस इज माई पार्ट 2 ऑफ +2 इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। एक कंसेप्ट हम नेशनल इनकम से रिलेटेड करेंगे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउट ऑफ 3 लेक्चर्स, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसा कि आपने मेरा पिछले वीडियो को लाइक किया, इसी तरह आई होप कि आप इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, and do subscribe my channel. Thank you. See you again. Thank you.